हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। इसका नाम है स्टडी विद गोपी राणावार। बच्चों, आज मैं आपके लिए 10th क्लास मैथ्स का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो आपके भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो को लास्ट तक देखें। ठीक है, और अपने फ्रेंडों और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, तो बिना वक्त गवाए चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के। चलो आइए देखते हैं बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, देखिए मैंने यहाँ लिख रहे क्वेश्चन। If the 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7, find the common difference। ठीक है, मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। ठीक है, हिंदी में ये है कि हिंदी में बोलता है कि जो हमारा जो 17वां पद है, ठीक है, तो 17 टर्म है, जो 17वां पद है वो क्या है, वो 10वें पद से 7 अधिक है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है हमें, 20 को जो 20 का साफ अंतर है वो निकालना है। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, क्या बोलते हैं, साफ अंतर निकालना है, डी फाइंड करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए, तो सबसे पहले देखो क्या बोला है, हम यहाँ पर दे रखा है हमें 17 टर्म। अब 17 टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, A17। ठीक है, 17 टर्म को हम कैसे लिखेंगे, A17। वो बराबर है, किसके बराबर है बच्चा, वो बराबर है 10 टर्म से 7 अधिक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 टर्म्स। ये क्या हो गया हमारी 10 टर्म। ठीक है, 10वां पद हो गया। ठीक है, उससे कितना है, ये 7 अधिक है। तो अब क्या इसमें क्या कर देंगे हम, 7 प्लस कर देंगे। यही तो बोला है कि जो 7वां पद है वो 10वें पद से क्या है, 7 अधिक है, उसके बराबर है। ठीक है, तो 17 टर्म है वो 10 टर्म प्लस 7 के बराबर है। ठीक है, तो आप देखते हैं 17 टर्म को हम कैसे लिखते हैं। देखो, एक फॉर्मूला होता है ना an का, an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस डी। ठीक है, अब देखो a की वैल्यू नहीं पता हमें, अभी कौन सा पद है, 17 पद है, तो n क्या होता है हमारा, n क्या होता है, नंबर्स होता है, कितने नंबर इसमें, तो 17 नंबर है। ठीक है, -1 इंटू डी का डी रख दो, a प्लस, तो माइनस करोगे तो 16 रहेगा। तो मैं 17वें पद को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 17 टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस 16d 16d। तो इसी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस 16d। कुछ नहीं करना, ऐसे मैं 10 टर्म को कैसे लिख सकता हूँ, a प्लस 9d। आप क्या करोगे, बस जो भी नंबर दे रखा है, जो भी हमारा टर्म है उसमें से एक माइनस कर देंगे। ठीक है, प्लस 7 लिख देंगे यहाँ पे। अब देखो, अब ये दोनों क्या है, इक्वल में है। जब भी इक्वल में होते हैं तो सेम क्वांटिटी कट जाती है, तो a से a कैंसिल हो गया हमारा। ठीक है, आगे बच्चा 16d। अब ये भी d है, तो 9d को मैं यहाँ प्लस में है, इधर लेके आऊँगा तो क्या हो जाएगा बच्चा, माइनस। ठीक है, यहाँ क्या बच्चा 7। अब 16d में से 9d माइनस करूँगा तो कितना हो जाएगा, 7d इक्वल टू किसके, 7 के। ठीक है, तो d यहाँ से क्या निकल जाएगा बच्चों, ये 7 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, 7 से 7 क्या हो जाएगा डिवाइड, तो कितना आएगा d, तो d आ गया हमारा 1। ठीक है, तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस वो क्या आ गया, d फाइंड करना था, तो वो क्या आ गया हमारा 1 आ गया। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। क्या बोला हमें, विच टर्म मतलब कौन सा पद, कौन सा नंबर जो है AP का 21st टर्म से 120 ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या फाइंड करना है बच्चों इसमें, विच टर्म। विच टर्म का मतलब कौन सा पद, तो हमें वो नंबर फाइंड करना है, कि वो टर्म याद फाइंड करनी है जो 21st टर्म से 120 ज़्यादा है। ठीक है, तो कौन सा टर्म होगा, ठीक है, इस AP का कौन सा टर्म होगा जो 21st टर्म से 120 ज़्यादा हुआ। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे क्वेश्चन। अब देखिए, सबसे पहले हमें देखेंगे जो हमें ये दे रखा है, हमें क्या करेंगे, पहले देखते हैं वो नंबर है क्या, कौन सा। ठीक है, वो नंबर क्या बनेगा, मतलब an। ठीक है, वो नंबर कौन सा होगा, कौन सा नंबर, 21st नंबर। ठीक है, 21st टर्म से कितना ज़्यादा है बच्चा, 120 ज़्यादा है। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, निकालनी है। ठीक है, तो हमें देखो यहाँ पे हमें AP दे रखी है। ठीक है, इस AP को देखो, यहाँ देखोगे बच्चों, ये 3 क्या हो गया, 3 हो गया हमारा फर्स्ट नंबर, A की वैल्यू हो गई। तो फर्स्ट पर टर्म होता है उसको हम A बोलते हैं। ठीक है, तो A क्या निकल गया बच्चों हमारा, A क्या निकल गया 3। ठीक है, D क्या होता है, D इनका कॉमन डिफरेंस, कितने का डिफरेंस है बच्चों, 15 में से 3 गया 12। ठीक है, तो D की वैल्यू क्या आ गई 12। ठीक है, तो ये हो गया A की वैल्यू 3 और D की वैल्यू यहाँ से निकली 12। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें यहाँ से A वो नंबर फाइंड करते हैं कि नंबर है क्या। तो हम 21st टर्म को कैसे लिख सकते हैं, अभी फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बताया कैसे लिखेंगे, A प्लस 20d। ठीक है, ये बस जितना भी टर्म होता है उसमें से एक माइनस कर देते हैं और d लिख देते हैं। ठीक है, 120 को 120 ऐसे लिखोगे, an निकालना है, तो a की वैल्यू क्या निकली बच्चों 3, एक जगह 3 पुट करेंगे, 20 इंटू डी की वैल्यू क्या निकली 12। ठीक है, 120 an फाइंड करना है। तो देखो पहले बोर्ड मास से क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। पहले बच्चे प्लस मत कर देना, पहले बोर्ड मास में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो 3 प्लस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 240 प्लस 120
ए एन इजकल टू में अब सबको प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा बेटा 0 3 6 और 3, ठीक है। तो मतलब ए एन की जो वो जो नंबर है वो कितना है 6363 है वो, ठीक है। 363 वो नंबर है, ठीक है। अब यहाँ से निकालते हैं वो ये नंबर ही कौन सा नंबर है, ठीक है। इसका नंबर निकालते हैं। तो नंबर कैसे निकालेंगे बच्चों, फॉर्मूला होता है ए एन प्लस ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। वो सिंपल है। अब ए एन की वैल्यू हमने निकाल चुके हैं कितना 363, ए की वैल्यू क्या निकली है 3, एन निकालना है हमें तो -1 इंटू डी क्या निकला है 12, ठीक है। अब क्या करेंगे देखो 3 यहाँ प्लस में है, इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, माइनस करो तो कितना आ जाएगा 360 हो जाएगा। और यहाँ से क्या करोगे बच्चों, जो ये 12 है मल्टीप्लाई में इधर ले आओगे तो क्या जाएगा डिवाइड में, यहाँ क्या बचेगा बच्चा, यहाँ बचेगा n-1 बचेगा, ठीक है। अब देखो काटो, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल। सो ये 12 है ये, तो 12 से काटोगे कितना आएगा 30 आ जाएगा। अब देखो n ये 1 या माइनस में इधर आएगा तो क्या जाएगा प्लस में, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या निकल गई, n की वैल्यू निकल गई 31, ठीक है। तो जो 31 नंबर है जो इससे 21 टर्म से 120 ज़्यादा है, ठीक है। अब बच्चों इसका आप एक बार पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि फाइंड हाउ मैनी इंटीजर्स बिटवीन 200 एंड 500 आर डिविजिबल बाई 8, ठीक है। क्वेश्चन बोला है कि ऐसे कितने नंबर्स हैं, ठीक है। इंटीजर्स का मतलब क्या होता है हिंदी में पूर्णांक, मैं लिख भी रखा है यहाँ पे देखो बच्चों। इंटीजर्स का मतलब क्या होता है पूर्णांक, हिंदी में पूर्णांक, ठीक है। ऐसे कितने पूर्णांक हैं, ऐसे कितने इंटीजर्स हैं जो 200 और 500 के बीच में आते हैं और जो 8 से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। 200 और 500 के बीच में ऐसे कितने नंबर होंगे जो 8 से डिवाइड हो जाएंगे, डिविजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं, देखो 200 और हमें 500 के बीच में देखना है, ठीक है। तो देखो 200, अब 200 के बीच में देखने हैं तो 200 के बाद क्या आता है बच्चा 201 आता है, ठीक है। 201 आता है, ठीक है। अब देखो हमें अब ये 201 क्या है और नंबर है, और जो 8 से डिवाइड करना वो क्या इवन नंबर है, ठीक है। तो हमें से याद रखना बच्चा इवन नंबर से इवन नंबर ही डिवाइड होते हैं, ठीक है, डिविजिबल होते हैं। तो ये और नंबर है तो ये 8 से तो कटेगा नहीं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, तो कौन सा नंबर होगा, तो 208 होगा, जो इसके शुरू में जो 208 आएगा जो 8 से कटेगा। इसके बाद 201, 203, 204 ये 8 से नहीं कटेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें अगला नंबर नहीं देखना, अगला नंबर तो देखना ही नहीं है हमें। अब देखो लास्ट नंबर क्या है 500, तो 500 के पहले क्या नंबर आता है 499, और 499 भी क्या है और नंबर है, तो ये भी 8 से कटेगा नहीं क्योंकि 8 क्या है इवन नंबर है, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं अगला नंबर कौन सा कटेगा, हम देखते हैं 496 वो नंबर होगा जो 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब देखना है कि और भी ऐसे कितने नंबर हैं जो 8 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या इसका क्या करना हमें, तो उसके क्या वही फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बच्चों, ए एन वाला फॉर्मूला लगाओगे आप, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस डी n-1 इंटू डी। देखो ए एन क्या होगा लास्ट नंबर, ठीक है। ए एन क्या होगा लास्ट नंबर जो है 8 से डिवाइड हो रहा है, ए एन का मतलब क्या होता है अंतिम पद लास्ट नंबर, तो लिखोगे 496। ए की वैल्यू क्या होती है, फर्स्ट नंबर क्या है हमारा 208, ठीक है। ये मतलब नहीं ना बच्चों इसके बीच में देखने हैं, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, ये जो हमें निकालना है 208, ठीक है। एन हमें निकालना है -1, डी की वैल्यू क्या है बच्चा, डी कितना डिफरेंस है इनके बीच में, इनके बीच में 8 का डिफरेंस है, क्योंकि हमें 8 के डिविजिबल देखना है, ठीक है। 8 के डिवाइडेबल देखना है, नंबर देखना है, ठीक है। तो 8 ही लेंगे, ठीक है। अब देखो इसको इधर माइनस में लेके आओगे, इसको इससे माइनस करो, प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा बच्चा, तो कितना आएगा बेटा आपका 288 आएगा, 288। अभी 8 यहाँ मल्टीप्लाई में, इसको इधर ले आओगे तो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा n-1 बचेगा बस, ठीक है। डिवाइड करोगे बच्चों, इसको डिवाइड कर दो, कितना आएगा 8 3 24 और 8 6 48, ठीक है। और ये 1 यहाँ पे माइनस में इधर आ जाओगे तो क्या जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या निकल जाएगी यहाँ से 37 निकल जाएगी, ठीक है बच्चा। एक बार आप इसकी वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या बोलता है, फाइंड द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ AN AP 17 एंड 350। क्या बोल रहा है, एक AP का फर्स्ट और लास्ट टर्म हमें दे रखा है 17 एंड 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, और इसकी जो कॉमन इसका जो साफ अंतर है, कॉमन डिफरेंस है जो D है वो कितना है 9 है, तो हाउ मेनी टर्म आर देयर एंड देयर सम, ठीक है। तो हमें पूछा कि इसके अंदर कितने टर्म होंगे और इसका सम क्या होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले देखा हमें फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, जो नंबर दे रखा है वो लिख लीजिए। ए दे रखा है हमें कितना 17, और लास्ट के नंबर क्या बोलते हैं हम, ए एन भी बोलते हैं या एल भी बोल सकते हो, ठीक है। वो कितना दे रखा है हमें
350, ठीक है। उसके बाद देखेंगे डी हमें दे रखा है कितना 9, ठीक है। तो हमें बच्चों इसमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एन की वैल्यू निकालनी है, नंबर ऑफ टर्म निकालने हैं, और क्या निकालना है बच्चा आपको एस एन निकालना है, मतलब सम निकालना है। एस एन को क्या बोलते हैं, सम ऑफ नंबर्स, ठीक है, सम ऑफ टर्म। अब देखते हैं सबसे पहले हम निकालते हैं एन की वैल्यू। तो आपको पता है एन की वैल्यू कैसे निकलेगी, एन से निकलेगी, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। लास्ट नंबर हमें दे रखा है कितना 350, ए की वैल्यू देखिए 17 प्लस एन निकालना है तो -1 इंटू डी कितना दे रखा है 9, ठीक है। अब क्या इसमें क्या करोगे आप बच्चा, प्लस में इसको दिलाओगे माइनस में, माइनस कर देना, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। पहले माइनस करो, कितना माइनस का कितना आएगा, कितना आएगा बच्चा, ये आ जाएगा, ठीक है 333, और 9 डिवाइड करोगे 9 से कितना आएगा 3 7 जा 3 जा 27, 9 3 27 और 3 7 जा 63, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा n-1, तो इसको माइनस में दिलाओगे तो क्या जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा। तो कितना n की वैल्यू कितनी आएगी बच्चा, यहाँ पे n की वैल्यू आएगी 38 आएगी, ठीक है। ये आ गई n की वैल्यू। अब देखेंगे हम किसकी, Sn की वैल्यू, ठीक है। अब Sn का इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं, ठीक है। अब देखते हैं Sn। अब तो देखेंगे Sn की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो Sn का क्या होता है बच्चा, एक छोटा वाला फॉर्मूला भी है, हम उसमें क्या करेंगे, छोटा वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या n/2 a प्लस l, ठीक है। तो Sn निकालना है तो n की वैल्यू क्या निकली थी बच्चे 38 निकली थी, ठीक है ना। और a की वैल्यू क्या है 17, और l क्या होता है लास्ट नंबर में दे रखा है कितना 350, ठीक है। अब यहाँ से माइनस कर दो, कितना आएगा कितना, हाँ 16 आ जाएगा, ठीक है, इंटू अब दोनों को प्लस कर दो, कितना आएगा प्लस करोगे तो आप, ठीक है 367 हो जाएगा। अब इनको आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको 642 36 4 6 18 22, तो बेटा आपको कितना आएगा 5872, ठीक है। आंसर मैच कर लेना, अभी करके देख लेना, ठीक है। तो इसका ले लो आप क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, स्टैंडर्ड वालों के लिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन अगर आप पेपर में आ गया तो आप जरूर उसको छोड़ के भी आने वाले हो, ठीक है, पर आप छोड़ के नहीं आओगे, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन में है क्या। इस क्वेश्चन में ये बोलता है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ ए एंड ए पी इज 49 एंड लास्ट ऑफ द फर्स्ट टर्म 17 टर्म इज 289, फाइंड द सम ऑफ द, ये गलत हो गया, दोबारा बनाएंगे, the sum of the first 7 term of the NAP is 49 and that of first that sum of sum आएगा, आइए बच्चों देखते हैं हम इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन बच्चों ये मोस्टली किसके लिए है, स्टैंडर्ड वालों के लिए है, तो बच्चे जरूर देखें, ठीक है। क्वेश्चन बोलता है कि इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म ऑफ ए एंड ए पी इज 49 एंड सम ऑफ द फर्स्ट 17 टर्म इज 289, द फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म। हमसे क्वेश्चन में ये बोला है कि किसी ए पी का शुरू के 7 टर्म का सम कितना है, हमें सम 49 है, ठीक है, और सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म का सम कितना है 289 है, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म का सम फाइंड करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन में दोबारा समझा देता हूँ। क्या बोला है कि जो किसी एपी का शुरू के जो 7 पद हैं, ठीक है, उनका योग कितना है 49, ठीक है, और शुरू के जो 17 पद हैं उनका योग कितना है 289, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है कि सम ऑफ द एन टर्म, मतलब एन टर्म का क्या करना है, सम योग ज्ञात करना है, सम ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में करेंगे क्या, देखो सबसे पहले हम देंगे फर्स्ट जो लाइन बोल रही है उसको समझेंगे, ठीक है। क्या बोला है, सम की बात चल रही है, तो जब भी सम की बात चलती है तो हम कौन सा फॉर्मूला यार अप्लाई करते हैं, एस एन वाला, ठीक है। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, देखो एस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। क्या होता है बच्चों, इंटू डी। अब देखो एस एन क्या बोला कि सम ऑफ द 17 टर्म ए पी सम इज 49, सम कितना है 49 है, ठीक है। और कितने टर्म्स का, 7 टर्म का, तो एन की वैल्यू क्या होगी 7, ठीक है। एक नहीं पता हमें, नंबर कितने नहीं पता, बस एन की और एस एन की वैल्यू हमें पता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन यहाँ कर देंगे, ठीक है।
देखो ये यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे इसको देखो, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में इसको उधर डिवाइड में ले जाएंगे, ठीक है। तो 2 ऊपर चले जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो माइनस करोगे 7 से 1 गया तो 6D बचेगा, ठीक है। अब देखो माइनस करो 7 से 7 7 जा 49, ठीक है। तो कितना बचा 7 2 जा 40, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिली, जो ये हमारी ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। यहाँ से आपको क्या मिल गई, फर्स्ट इक्वेशन मिलेगी। ऐसे ही अब देखो अगले, तो अगला बोला है कि शुरू के 17 पदों का योग कितना है 289, तो वही ये सेम फॉर्मूला लगाओगे, एसएन वाला फॉर्मूला लगाओगे, अप्लाई करोगे यहाँ पे, ठीक है। एसएन की वैल्यू क्या होगी इसमें अब 289 होगी, ठीक है। और नंबर कितने हैं बच्चों 17 नंबर है, अपॉन में 2, और सेम वही 70 की एन की जगह आप 17 रखोगे, ठीक है। सेम वही करेंगे, 2 को ऊपर ले जाएंगे मल्टीप्लाई में और 70 इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब 70 से माइनस करोगे 70 का स्क्वायर होता है 289, तो कट गया 70 बार, मल्टीप्लाई करोगे 72 जा 34, ठीक है। अब यहाँ क्या बच्चा, यहाँ माइनस करोगे तो 2a माइनस करो 16d, तो यहाँ से बच्चों ये निकली है हमारी कौन सी इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन निकली है। अब क्या करेंगे बच्चों, इसके बाद जो दोनों इक्वेशन निकली है दोनों इक्वेशन हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट और देखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को क्या करोगे, ऐड करोगे बच्चों, ठीक है। ऐड करते हैं तो देखिए बच्चों फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है, ये रही 14 + 2a, ठीक है। दूसरी इक्वेशन कौन सी है, ठीक है। अब यहाँ से निकालेंगे, ठीक है बच्चों। ऐड नहीं करना बच्चों, सब्ट्रैक्ट करना है इसमें, ठीक है। याद रखना क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो जब भी हम किसी दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, तो नीचे के साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। ये प्लस में ये माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस, ठीक है। अब देखो 2a से 2a कैंसिल हो गया, तो ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो माइनस करोगे तो कितना बचेगा बच्चा, 20 बचेगा माइनस का, ठीक है, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे क्या है, माइनस है, ठीक है। यहाँ पे करोगे प्लस माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 10d बचेगा, ठीक है, क्योंकि बड़ी संख्या क्या क्या है, माइनस। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ से 10 2 जा 20 होता है, तो d की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से बच्चों 2 आ गई, ठीक है। अब तो अभी तो क्या निकला है, d निकला है। अब निकालते हैं a की वैल्यू। a की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो आपका जो d की वैल्यू निकली है वो किसी भी इक्वेशन में क्या कर दो, पुट कर दो, तो वहाँ से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट उठाते हैं यहाँ से, इक्वेशन फर्स्ट क्या थी 14 = 2a 6d, ठीक है 14। अब नेक्स्ट देखो a की वैल्यू हमें निकालनी है, तो a को ऐसे रखो, d की वैल्यू पुट कर दो, d की वैल्यू क्या निकली 2 निकली है, ठीक है। तो देखो अब मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, ये 12 हो जाएगा, 12 प्लस का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 14 - 12, माइनस करोगे कितना आएगा 2 आ जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। अब a की वैल्यू क्या निकली, a निकली 1 निकली, ठीक है। अब देखते हैं हम, अब तो ये क्या निकला है बच्चों, अभी तो d की वैल्यू निकली है और a की वैल्यू निकली है। क्वेश्चन में निकालना क्या है, क्वेश्चन में निकालना है हमें सम ऑफ n टर्म्स, हमें n टर्म का सम निकालना है। तो इसके बाद करते हैं n टर्म का सम निकालते हैं, ठीक है। इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पॉज करके, ठीक है, ले रहे बच्चों। अब देखते हैं इसका हम एसएन कैसे निकालेंगे, ठीक है। यहाँ मैं इसको रफ कर देता हूँ बच्चों, बस हमें d की वैल्यू और a की वैल्यू पता होनी चाहिए, वो हमें निकाल चुके हैं, ठीक है। अब देखते हैं हमें n टर्म का सम निकालना है, तो फॉर्मूला वही लगेगा एसएन वाला, ठीक है, 2a - n - 1 × d, ठीक है। अब सम निकालना है तो एसएन को एसएन, अब किसका निकालना है, n टर्म का निकालना है। तो n की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, n की जगह हमें n ही रखना है, देखिए n की जगह हमें क्या रखना है, n ही रखना है। a की वैल्यू क्या निकली बच्चों, यहाँ से a की वैल्यू क्या निकली बच्चों, यहाँ से a की वैल्यू निकली 1, ठीक है। n की जगह हमें क्या रखना है, n ही रखना है। और d की वैल्यू क्या निकली बच्चों, d की वैल्यू निकली 2, ठीक है। ऐसे निकालेंगे तो 2 × 2 मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब दो इसकी वैल्यू करो, यहाँ से मल्टीप्लाई करो, जो ब्रैकेट की जो बाहर होता है नंबर उसको अंदर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, 2n तो 2n - 2, ठीक है। तो 2 से 2 कट चुका है, ठीक है। उस 2 से मल्टीप्लाई में है तो 2 से ये 2 भी कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बच्चा n × n, तो क्या हो जाएगा n × n क्या हो जाता है, n स्क्वायर हो जाता है। तो इसका मतलब जो n टर्म का जो सम है वो क्या है बच्चों, n स्क्वायर है। जो n टर्म का जो सम है बच्चों क्या है, वो n स्क्वायर है। तो यहाँ से क्या जो n का सम कितना निकल गया बच्चों, n स्क्वायर निकल गया, ठीक है। तो बच्चों ये थी इस वीडियो की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। आपको क्वेश्चन कैसे लगे उसको अपने कमेंट बॉक्स में बताएंगे,
ज़रूर बताना। और आपको इसके बाद मैं आपको एक पार्ट और दूंगा जिसमें आपको मैं अगले नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाऊंगा, ठीक है। तो अब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।